Good afternoon to all of you. Today I will say about the grammar, संस्कृत ग्रामर. Dear guys, dear students, आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ संस्कृत ग्रामर के विषय में. मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बताया था कारक की चतुर्थी विभक्ति के विषय में, जिसे हम लोग संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं. आज मैं आपके सामने आया हूँ कारक की पांचवी विभक्ति अपादान कारक के साथ. अपादान कारक क्या है? तो कहते हैं जिस कारक के तहत किसी चीज़ का किसी से अलगाव देखा जाए. अलगाव का मतलब होता है जहाँ एक दूसरे से दोनों में दूरी बनती रहे. जहाँ दूरी बनती है तो वहाँ पे ऐसा हम लोग कहते हैं कि यह अपादान कारक का उदाहरण हो सकता है. इसका सिंबल है हिंदी वाक्य में से के रूप में इसको हम लोग देखते हैं अधिकतर. अब देखिए, जैसे कहते हैं पृथक होने के युग में, अर्थात अलग होने के युग में उसकी अपादान संज्ञा पंचमी हो जाती है. अर्थात जिससे कोई, जो नहीं, जिससे कोई अलग होता है, जिससे कोई अलग होता है तो वहाँ उसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि बालः भवनात् अवतरति, बच्चा भवन से उतरता है या वह घर से निकलता है. सः गृहात् निक्षति, वह गांव से बाहर जाता है. सः ग्रामात् बहिर्गच्छति, इट मीन्स जहाँ दूरी को स्पष्टीकृत किया जाता है वहाँ ऐसा हम देख सकते हैं. इसके कुछ उपपद विभक्ति भी हैं. उपपद विभक्ति को मैं फिर से दोहरा दूँ. उपपद विभक्ति वे विभक्ति होते हैं जो एक कैसे खास शब्द या क्रिया के शब्द होते हैं, या अव्यय भी कर सकते हैं. वे अव्यय और क्रिया के शब्द भी कहीं कहीं देखे जाते हैं. अव्यय जो होते हैं वो जब आते हैं तो यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनके साथ किस प्रकार की विभक्ति अप्लाई होगी या लगाया जाएगा. जैसे कि आप कभी बदमाशी करते हैं तो आपकी बदमाशी डिनोट करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए. तो ठीक उसी प्रकार जब ये अव्यय आते हैं तो ये अव्यय दर्शाते हैं कि इनके साथ किस प्रकार की विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ इसमें भय है, रक्षा है. भय को संस्कृत में भी बोलते हैं. भी, भीतः, भय, भीतः. ठीक है, भीतः, भय, भीतः. ठीक है. तो इस प्रकार से इस शब्द में ऐसा देखा जाता है. अब देखिए, चोर सिपाही से डरता है तो चौरः रक्षकात् बिभेति. चौरः रक्षकात् बिभेति, चोर सिपाही से डरता है. किससे डरता है? वो सिपाही से. अर्थात यहाँ पे जो स्पष्टीकृत किया गया है कि चोर सिपाहियों से या सैनिकों से डरता है. तो भय के युग में भी होता है. उसके बाद का रक्षा करने के युग में भी, जैसे वीरः बालकः सिंहात् रक्षति. वीर बालक को सिंह से रक्षा करता है. कौन रक्षा करता है? वीर. किसकी? तो बालक की. किससे? सिंह से. क्या करता है? रक्षा करता है. तो इस प्रकार से हम ये अंदाज और अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का शब्द दर्शाता है. अब देखिए, जुगुप्सा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निंदा करना. निंदा करना अर्थात बुराई करना. जब किसी की हम बुराई करते हैं तो जुगुप्सा कहलाती है. और यहाँ पे इन सभी तमाम तथ्यों के द्वारा हम आराम से देख सकते हैं कि यह किस तथ्यों को उजागर कर रहा है. अब अगले की ओर जब हम आते हैं, विराम, इट मीन्स रुकना, विरमति. तो इन शब्दों के साथ जब हम आते हैं तो जिस शब्द में विराम शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द, जैसे धीर कर्तव्य से रुकता नहीं है या धीर कर्तव्य से नहीं रुकता है, इट मीन्स उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो उसका कर्तव्य है, वह कभी भी रुका नहीं है, वह हमेशा चलता रहा है. तो ऐसे सेंटेंसों में भी, ऐसे वाक्यों में भी आप देखेंगे तो हमेशा पंचमी विभक्ति जो कारक की होती है, परंतु
किसके कारण? हम जो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें जो है विराम शब्द का प्रयोग हुआ है, जुगुप्सा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, भय का प्रयोग हुआ है, रक्ष का प्रयोग होता है। तो इन सभी के स्थान पे या बही का योग होता है। बही मतलब समझते हैं ना, OUT आउट, बाहर। तो ये शब्द जब देखे जाते हैं इन सबों के साथ, या कोई आपसे देखे होंगे किसी आलसी व्यक्ति को, इसको लोग बोलते हैं प्रमद। क्या बोलते हैं? प्रमद। प्रमद का मतलब होता है आलस्य, जो बहुत ही आलस्य करता होगा, है ना। तो वैसे स्थानों में भी अगर आपको लगता है कि वे शब्द इस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं, तो आप वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे पृथक होना, पृथक समझते हैं, अर्थात उस किसी चीज़ से टूटना या अलग होना। जब किसी चीज़ से हम टूटते हैं या अलग होते हैं तो उस स्थान पे भी ऐसा देखा गया है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी जगहों पर देखा गया है ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी। जैसे पढ़ना, जैसे बालक ग्रहण करते हैं तो गुरु से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इस जगह पे भी ऐसा परिभाषा देखा गया है। निवारण, हटाने के योग में जब कोई किसी को किसी चीज़ से हटाता है या निकालता है तो उस जगह पे भी हम इस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको कि इन तमाम चीज़ों पे, तमाम जगहों पे निकलने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, या कई प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हम इन सभी तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें ऐसा नहीं होना कि ये थोड़ा क्या है, ये हमें ऐसा होना है कि आवश्यक रूप से यह मेरे लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार इसका प्रयोग क्यों करेंगे। तो मैं बता दूं, कुछ बच्चे कुछ वैसे वर्ड हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे अन्य, भिन्न होता है, इसका मीनिंग भिन्न होता है। आरात, समीप या दूर, नियर और फार। इतर, दूसरा। ऋते, बिना, पूर्वम या प्रत्यक, पश्चिम होता है। उदक, उत्तर। दक्षिण, दक्षिण। बहि, बाहर। प्रवृत्ति, से लेकर। अनंतरम या परह, अनंतरम या परह या परम भी होता है, इसका मीनिंग होता है बाद में। ऊर्ध्वम, ऊपर। आरभ्य, से लेकर। इन सभी तमाम जगहों पर जब ऐसा होता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ईश्वर से भिन्न कौन रक्षक है? ईश्वरात् अन्यत कह रक्षक, ईश्वरात् अन्यत कह रक्षक, अर्थात यहाँ पे अन्यत शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात दूसरा कौन, ठीक है। ईश्वर के अलावा दूसरा रक्षक कौन है? इंद्रप्रस्थ के पास सहादरा है। अब देखिए, निकट का आया, निकट का आया ना, तो इंद्रप्रस्थात आरात, देखिए आरात सहादरा वर्तते, सहादरा है। अब देखिए, गांव से वन दूर है, ग्रामात वही, ग्रामात, ग्रामात आरात वनम अस्ति, ठीक है। या दूरात भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आरात ही केवल हो, या दूरात भी लगा सकते हैं आप। धर्म से भिन्न कौन सहारा है? धर्मात इतरा का अवलंबन, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। धन के बिना सुख नहीं, धनात् बिना सुखम न भवति, ठीक है। तो नगरात् पूर्वम नदी प्रहति, नदी नगर के पूर्व, नगर के पूर्व या नगर से पूर्व क्या बहती है? नदी बहती है। गृहात् प्रत्यक शिवालय अस्ति, घर के पश्चिम, प्रत्यक का मतलब पश्चिम, इट इज शोन द डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इट शो द डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में क्या है? शिवालय है। अब देखिए, गृहात् उदका उत्तर अस्ति, घर के उत्तर में उत्तर है। नगरात् दक्षिणो हिमालय अस्ति, नगर के दक्षिण में क्या है? हिमालय है। तो इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो बच्चों, इसमें और भी हैं, दूरक का है, अंतिक का है। दूरक और अंतिक में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, दूरक और अंतिकम। अब देखिए, आरभ, आरभ का मतलब उत्पत्ति का स्थान,
आरब का मतलब उत्पत्ति का स्थान। जैसे आपने नाम सुना होगा, जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही पवित्र नदी है गंगा, तो एक कॉमन सा इसका सेंटेंस लोग बार बार बोलते हैं, यूज़ करते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, निकलना अर्थात उद्भव होना, उत्पन्न होना, है ना। निकलती है तो उत्पन्न होती है वहीं से वह। तो जब वह वहाँ से निकलती है, आरंभ होती है, तो उसका उत्पत्ति स्थल हुआ। अर्थात यहाँ पे भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? तो मैंने पहले कहा है कि जिससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो गंगा किससे जुड़ी है? हिमालय से। तो हिमालय के साथ पंचमी, हिमालय के साथ पंचमी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए तुलनात्मक में भी, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे प्राणी का तुलना करते हैं, कंपेयर, तुलनात्मक शब्दों में भी, तुलनात्मक वाक्यों में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं तरप के रूप में, तमप के रूप में, है ना। इन सभी चीज़ों में इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे और भी इसके रूप हैं जिसके आप लोग को दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों, ये आपकी आज पंचमी उपपद विभक्ति थी, जो आज मैंने इंड किया है। फिर मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके पास लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक को। तब तक के लिए थैंक यू, नाइस डे।